हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इंसर्ट टैब है वो कम्प्लीटली और लेआउट टैब भी कम्प्लीटली। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो टैब आज एक ही में हम हैंडल करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक टेबल बना रखा है, इतना सारा उसमें डेटा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो टेबल का हेडर है, हेडर पार्ट, और यहाँ पे आप देखें तो उसी सभी चीज़ों का डेटा है यहाँ पे फिलअप है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे है और इसके साथ यहाँ पे जो भी पिन नंबर है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि मैंने पिन नंबर 3 ही डिजिट का लिया हूँ। मैं 5 डिजिट का इसको करना चाहिए मुझे, और 1 मिनट में 5 डिजिट इसको कर देता हूँ। 5 डिजिट का मैं कर देता हूँ और इसे भी 999 कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब जैसे इसको मैं ड्रैग ड्रॉप यहाँ से कर दूंगा, यहाँ तक फिलअप हो गया। अब ये सारे नंबर जनरेट हो गए और ये सारी चीज़ें जनरेट होके मिल रही हैं। ठीक है फ्रेंड, और मैं इसे क्या करता हूँ कि पहले इसको भी 9 से कर देता हूँ, ताकि ये सारा 9 से मिले आपको नंबर, और ये भी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे तो ये सारा का सारा नंबर एक जेन्युइन नंबर जैसा लग रहा है। ठीक है, अब हम ये करेंगे क्या, यहाँ पे एक काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक और नाम ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे कि राघव। ठीक है, राघव टैगोर, बहुत टैगोर कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ का है, जौनपुर। ठीक है, और इसका मोबाइल नंबर भी सेम इसी को अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल डी करके हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इसे भी कंट्रोल डी कर देंगे, यहाँ पे भी फिलअप हो जाएगा। और ये कहाँ का है, यूपी का। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम इसे अगर पे आउट टेबल में बनाना चाहते हैं, पे आउट टेबल वो होता है कि हर समय आप टेबल में चेंजेस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस रेंज से हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। ठीक है, इस रेंज से बना लें, और एग्जिस्ट सीट में ही बनाना है तो वहाँ पे भी बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे रेंज दे देते हैं, यहीं पे बनाना है इसे। ठीक है, बस हो गया, यहीं पे रेंज पे बनाना है इसको, हम दे दिए ये रेंज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम पे आउट टेबल देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सम सम ऑफ सीरियल नंबर का सारे का जोड़ के करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखा रही है, उसके बाद नेम दिखा रहा है, यहाँ पे नेम दिखाएगा। अभी देखिए नेम दिखाया सभी का जोड़ जोड़ के, और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो सबको जोड़ के दिखा रहा है। यहाँ पे आप सभी इसी चीज़ों को आप देख सकते हैं। सम आप वैल्यू मत देखिए, तो रिमूव कर दीजिए फील्ड। ठीक है, अभी आप सिंपल सा फील्ड देख रहे हैं, वही फील्ड। अब इसके अलावा आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे ये नंबर समझ रहा है, इसलिए इसे क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से इसे हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हटा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप ऐसे करके देख पा रहे हैं। ये एक्चुअली होता है कि आप यहाँ से भी डायनामिकली देख सकें किस नंबर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी चीज़ें चाहिए आपको यहाँ से दिखाई देगा। और आप ये सारे सीरियल नंबर भी हमने दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से किसका मोबाइल नंबर है उसका सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड आइटम सिर्फ आएगा। अब देखिए सिलेक्टेड आइटम किसका है, मोबाइल नंबर, तो ये अ, सूरज का है। ठीक है, सूरज का ये मोबाइल नंबर है। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से क्या होता है कि आप पिवट टेबल से जो कस्टमाइजेशन होती है, कस्टमाइज करके हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, यही हमें एक फैसिलिटी मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें, अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्वेश्चन मार्क पिवट टेबल। तो इन चीज़ों के बारे में, जो पिवट टेबल है इसके बारे में कोई अगर रिकमेंडेड चीज़ें होती हैं तो इनको हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यही है। अभी रुकिए देख के बता रहा हूँ इसमें से। यहाँ पे इस रेंज को मैंने अगर दे दिया, ठीक है, तो ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे रिकमेंडेड कर सकते हैं कि कोई अदर टाइप का हमें चाहिए तो इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टेबल, तो इसे हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जैसे कि आपको टेबल में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं, यहाँ से मैंने इसे टेबल में कन्वर्ट कर दिया।
अब ये सारा का सारा अब देख रहे हैं तो ऐसा टेबल फॉर्म में दिखा रहा है। अब यही चीज़ जो हम यहाँ पे कर रहे थे वही चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एड्रेस में सॉरी एड्रेस में हम सिर्फ दिल्ली का देखना चाहते हैं तो सिर्फ दिल्ली वाले पे चेक करेंगे। यूपी कौन चेक कर दे रहे हैं, अब सिर्फ दिल्ली वाला दिखा रहा है, देख रहे होंगे आप, सिर्फ दिल्ली वाला और किसी का डेटा नहीं दिखा रहा है। अगर मैं दिल्ली यूपी दोनों का कर देता हूँ तो अब सारा का सारा डेटा दिखाएगा। ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई डेटा इंसर्ट करता हूँ, जैसे चौथा नंबर के बाद पांचवा, ठीक है, सुमेश सांघी, ठीक है, और इसका दे देते हैं कोई मुंबई, ठीक है, और इसका लोकल स्टेट क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, एमएच। तो आप देख रहे होंगे ये डेटा यहाँ पे fill होता है। अब हम अगर सिर्फ महाराष्ट्र का देखेंगे तो एमएच को चेक कर देंगे और दिल्ली को अनचेक कर देंगे, सिर्फ महाराष्ट्र का दिखाएगा। ठीक है। अदरवाइज हम एक ही लड़के के नाम से, एक ही जो नाम है उसी के नाम से अगर अदर भी लड़के हैं तो उससे भी हम उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक ही नाम से दो लड़के बनाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फिल्टर, ये चीज़ें फिल्टर कहलाती हैं। जैसे कि प्रयाग, प्रयागराज है, और ये कहाँ का है, तो मुंबई का कर दीजिए, एमएच इसका भी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम फिल्टर अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो बस प्रयागराज को रहने देते हैं, सभी को अनसेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बस प्रयागराज को रहने देते हैं। तो अब देखेंगे एमएच वाला भी दिखाई दे रहा है, यहाँ वाला भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे फिल्टर, तो कहाँ वाला देखना है मुझे, एमएच वाला नहीं देखना है, यूपी वाला देखना है। तो अब देखिए बस एमएच यूपी वाला दिखा रहा है। ठीक है। अब इसे अगर अनचेक करते हैं, सभी को लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ से नेम में से आप हटाते हैं, सभी को लगाते हैं, तो सारा डेटा आप देख पाएंगे। सेम यही चीज़ आप पिवट टेबल में कर सकते हैं, सारा का सारा कंडीशन आप लगा के देख सकते हैं। वहाँ पे क्या है, ये ऑटो सम कर दे रहा है, तो इसलिए आप लोगों को डेटा में थोड़ा सा इधर उधर दिखाई दे रही है। तो असल में ये क्या होता है कि जोड़ने घटाने के लिए, जोड़ने के लिए ही होता है, इसलिए पिवट टेबल जो होता है कि ये पहले से डिसाइड होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद से, इसमें टेबल आप लोगों ने देख लिया, कोई इमेज इंसर्ट करना होगा तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इमेज में मेरे एक दो शायद इमेज हूँ तो मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा इमेज है, मैं इसको क्या करता हूँ, रिसाइज करता हूँ। ठीक है। ये रहा इमेज, और जस्ट अब हम इस पे थोड़ा सा और भी रिसाइज करके कर लेते हैं। ठीक है। अभी देखिए ये किसी सेल में नहीं है, सेल में हमें रखना पड़ेगा तभी हम इस सेल इसका डेटा एक्सेस कर पाएंगे, मतलब इसको हम कोई प्रोसेस करना होगा तो कर पाएंगे। ये कभी सेल में जब तक नहीं आएगा तब तक सेल में नहीं रखने पे हम डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप बॉर्डर अगर और ले सकते हैं, यहाँ पे जो भी बॉर्डर चाहिए बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इस पिक्चर का साइज कम कर सकते हैं। ठीक है। कम कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखें तो इसमें कोई इफेक्ट अगर और ऐड कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कलर करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे कलर मल्टीपल कलर आपको मिलेंगे बने बनाए, तो ये कलर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन ये बताया आपको, ये करेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, आप चेक कर लेंगे कोई जो भी बैकग्राउंड हटाना होगा हटा सकते हैं। ठीक है। और बाकी बॉर्डर का कलर अगर वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और लेआउट इफेक्ट भी यहाँ से शैडो वगैरह वगैरह दे सकते हैं, जैसे देखिए शैडो आ गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे बॉटम में आ रहा था। ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख लें खुद ब खुद और ट्राई कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। फिर जो ग्लो है ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है। ये सारी चीज़ आप चेक कर लें। अब हम इसके बाद आते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में, शेप पे। शेप पे आप लोगों को शेप अच्छे से वीडियो पता होगी तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेरा वीडियो देख लें, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे आप शेप को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे करेंगे और इसको क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे। ठीक है। अदरवाइज आपको एडिट ऐसे करना है, कॉर्नर जैसे, सॉरी, कर्व जैसा, तो आप कर्व का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और
यहाँ पे करने के बाद फिर मुझे एडिट करना पड़ा क्योंकि मैंने बाहर कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा तो फिर देखिए ये मुझे एडिट करने के लिए देगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका, अगर वगैरह जैसा अगर रेडीमेड कलर मिलेगा तो कर सकते हैं। अदरवाइज कोई आपको ये रेडीमेड कलर नहीं पसंद आता है तो आप इनमें से कोई कलर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई पिक्चर इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन में ले लेता हूँ, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका विड्थ जो बॉर्डर दे रखे हैं उसका विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, और शेप का जो भी रिफ्लेक्शन अगर होगा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिससे देखिए कितना रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। जैसे ये हो गया रिफ्लेक्शन का। ठीक है, ऐसा सारी चीज़ें आप अप्लाई करके खुद ब खुद देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद आते हैं यहाँ पे वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट सिर्फ वर्ड आर्ट के लिए होता है, ये इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आपको कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा तो काम ही करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट अगर वगैरह ऐड करनी होगी तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, लिस्ट में जैसे कि या फिर प्रोसेस दिखाना होगा तो ऐसा प्रोसेस अगर वगैरह मिलते हैं, डायग्राम बने बनाए मिलते हैं, तो आप यहाँ पे सारा डिटेल्स लिखेंगे और हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसमें। और आप देखेंगे स्क्रीनशॉट, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आप जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे इतना ही इंसर्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसे क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आते हैं फिर इंसर्ट मेनू में, और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों ये एड इन्स के लिए होते हैं, जिस मतलब कोई बने बनाए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हेल्प मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको इंसर्ट करने के लिए दे देगा, यहाँ से आप जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और देख दो चीज़ें एड इन्स में दिखा दे रहा हूँ, हो सकता है मिल जाए तो कुछ। जैसे पुराने समय में आता था कि क्या होता था कि कुछ जैसे यहाँ पे विकिपीडिया मिल रहा है, तो विकिपीडिया का कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब विकिपीडिया ऐड हो गया है मेरे में। ठीक है, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसको अपडेट करने के लिए फिर भी दे रहा है, तो इसे अपडेट करने के बाद आप यहाँ से कुछ विकिपीडिया को खोजें, जैसे इंडिया। ठीक है, अब इंडिया मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे सर्च कर दिया। अब इंडिया से रिलेटेड सारा का सारा विकिपीडिया का जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। और मैं क्या करूँगा, सो दिस डिवाइस टेबल, तो यहाँ का टेबल अगर मैंने शो कर लिया, अब यहाँ से मुझे कॉपी करना होगा तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा, जैसे यहाँ से ऐड कर लूँगा। देखिए अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखेंगे तो ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो इस टाइप से विकिपीडिया का ये एडेंस, ये फिर मैं एडेंस, जिस इसमें आपका जो भी डेटा इंस्टॉल होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सॉरी, यहाँ पे जो भी आप चीज़ें इंस्टॉल कर रखे होंगे यहाँ पे वो दिखाई देगा। फिर देखिए वही इंस्टॉल में से कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा रही हैं। ठीक है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी प्रोसेस स्लो हो रही है। ये डाटा विजुअलाइजर होता है, ये डेटा को दिखाता है। ठीक है, और ये सिंगिन पे होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब जस्ट यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा कि अब हमें चार्ट बनाना है। ठीक है, डेटा विजुअलाइजर, तो ये देखिए क्या होता है कि डेटा को हमें दिखाना होता है, फ्लो चार्ट ऐसे। ये भी काम नहीं कर रहा अभी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसे हटाते हैं, साइड करते हैं। ठीक है, अब इस सेल को हम क्लियर करते हैं कि ये ज़्यादा डेटा ले रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ठीक है,
अब देख रहे होंगे कि आप जब भी मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से डेटा हट रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रैंडम फंक्शन लगाया है, रैंड बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे भी रैंड बिटवीन लगा है, तो रैंडम होगा तो ये क्या करेगा, कोई रैंडम नंबर हमें बना के एक बार देगा। ठीक है, और जब भी हम कुछ इंसर्ट करेंगे तो भी बार बार ये रैंडम चेंज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे चार्ट। ठीक है, तो रिकमेंडेड चार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट करेंगे तो यहाँ पे रिकमेंड जो ये चार्ट खुद ब खुद माइक्रोसॉफ्ट का करता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बनाया दे देगा। ठीक है, जैसे देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको पुराना वाला डेटा दिख रहा था, ये रहा। तो आप देखेंगे तो ये डेटा आपको दिख रहा है। अब इसी डेटा पे ये दिखा रहा है जयपुर का, ये चीज़ों का, ये मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसे हटाने के बाद अब हम सीट 1 पे ही जाते हैं और यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सैलरी, बिना सैलरी का हम नहीं दिखा पाएंगे ना। ठीक है, सैलरी ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे अमाउंट दे देते हैं 10,000 और 12,000, यहाँ पे 15,000। ठीक है, यहाँ पे किसी को पेनल्टी लगी है 1500 की, वो कर देते हैं। यहाँ पे किसी को 12,000 देना है और यहाँ पे 1,000। ठीक है, अब ये सैलरी नहीं है, ये पेनाल्टी भी है। तो ये हम चीज़ें अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं तो इसमें ये डेटा वहाँ पे नहीं गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा सारा का सारा सिलेक्ट करेंगे और फिर इसका चार्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चार्ट इंसर्ट में चले जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट करेंगे और ये क्या करेगा, ये चार्ट बना के देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऐड करें किए हुए चीज़ों को देखेंगे, तो सैलरी दिखा रही है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। तो ये सारा का सारा पहले चीज़ों को चेक कर लीजिए, सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे तो फिर हमें दिखाएगा। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो आप दिल्ली में कितना है, ये सारी चीज़ दिल्ली के तो बराबर है। अब सैलरी के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो पहले सैलरी के अकॉर्डिंग करते हैं, बाकी सबको हटाते हैं। ठीक है, तो सैलरी टोटल दिखा रहा है इतना, क्या 55, हाँ 48,500 के आसपास जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें दिखा रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी क्लोज करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। आप देखेंगे तो उसको इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब सीट 1 में थे हम लोग, सीट 1 पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कोई चार्ट अगर वो सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से पहले ये वाला डेटा सिर्फ सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वाले चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये टोटल ऐसे दिखा रहा है, सभी को एक साथ मर्ज करके दिखा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से सीरियल नंबर टोटल डेटा सेलेक्ट करते हैं और टेबल में नहीं जाना है, हमें जाना है इंसर्ट में ही। अब यहाँ पे हम चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ये दिल्ली के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, दिल्ली दूसरा वाला दिखा रहा है, वो जो नेम के अकॉर्डिंग है उनके अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, सूरज कुमार का दिखा रहा है और फिर मोहित का दिखा रहा है, प्रयाग का दिखा रहा है और यहाँ पे इसका भी दिखा रहा है। कम भी है तो वो भी दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे 0 है, 0 से नीचे 2,000 पे इसका दिखा रहा है। ठीक है, एमएच का भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे करके दिखा रहा है, आप इससे डेटा से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि किसका कितना ज़्यादा आया प्रोग्रेस। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे और भी ढेर सारे आपको मिल जाएंगे सब। तो आप इसमें से कोई अदरवाइज चेंज कलर अगर वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, ये कलर आपको चेंज करके देगा। इसके अलावा आप लेआउट जो है अलग टाइप का ले सकते हैं, जैसे देखिए। ठीक है, ये सारे आपको लेआउट मिल जाएंगे और इसके अलावा अदर कोई चार्ट आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चार्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखिए तो एरिया चार्ट, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये किसका किसका ज़्यादा अपर हुआ उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं जब इंसर्ट टैब में तो देखेंगे, इससे पहले हम हटा देते हैं। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे और भी इस टाइप के ही चार्ट हैं, तो आप इन्हें ट्राई कर लीजिएगा। जैसे इसको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ।
ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे एक चार्ट था ये वाला, ठीक है, ये लाइन चार्ट ही है, लाइन चार्ट है। देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले वाला का 10,000 है, उसके बाद बढ़ा हुआ है 12,000 है, 15,000 है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखिए, और इसके बाद सबसे नीचे गिरा हुआ है यूपी वाले का यहाँ पे गिरा हुआ 1,500 रुपये, ठीक है। हालांकि मैं भी यूपी से हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी गिरी हुई मिलती है हम लोगों को, ठीक है, हम लोग भी अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम आते हैं जब चार्ट टैब में, तो ये चार्ट टैब में मैंने आपको सभी को ये चीज़ें बता ही रखी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसे एग्जिट करते हैं, और यही पेवर चार्ट में जो आप यहाँ पे देखे थे ये ऐसा देख सकते हैं। यहाँ से 3D मैप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप आपको दे रखा है, आप क्लिक करेंगे तो मैप खुल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी चीज़ को आप लाइन वाइज देख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे लाइन में जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, डेटा रेंज दे दिया और लोकेशन रेंज हमें ये देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन में देख पाएंगे, लाइन में दिखा रहा है फ्रेंड। तो ये चीज़ें लाइन में आपको देखना होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लाइन में देखेंगे। अब ये आप इसमें से किसी को भी अगर अपडेट करते हैं, जैसे मैं इसको 5,000 करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ से ये भी डेटा चेंज हो गया, ये भी डेटा चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा आप स्पार्क लाइन में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, स्पार्क लाइन कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और इस स्पार्क लाइन कलर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, रेड हो गया। और उसके अलावा आप देखेंगे तो कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, कॉलम में आपको दिखाएगा, ठीक है, विन लॉस में भी दिखाएगा। जैसे देखिए अब ये सबसे नीचे 1,500 माइनस में है, तो इसलिए इसका नीचे दिखा रहा है। ये चीज़ें आप अगर इंसर्ट मेनू में देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें मैंने अभी सॉल्व कर दी है। अब स्लाइसर देखते हैं, स्लाइसर के लिए हमें डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये स्लाइसर होता है। आप एकदम कस्टमाइज करके एकदम सिंगल सिंगल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर सीरियल का बस देखना है तो सीरियल में आप देखेंगे यहाँ पे तो कितने लोग हैं, 6 लोग, ठीक है। अब इसको हटा दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से एडिट करके भी अपडेट कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और भी स्लाइसर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे और भी हैं चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आप अगर आए इंसर्ट मेनू में, तो यहाँ पे आप टाइमलाइन देख सकते हैं, ठीक है। टाइमलाइन क्या करता है कि फ़िल्टर करता है डेटा को, यहाँ पे जैसे इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और टाइमलाइन पे चले जाइए, ठीक है। ये डेटा रेंज लेगा, ठीक है, इस चीज़ को देख ध्यान दे, तो यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे चले जाएँ और उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिक कर लें, ठीक है। कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन से या फिर लॉगिन अकाउंट से है, ठीक है। लिंक अगर आपको ऐड करना होगा तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो जैसे यहाँ पे मुझे किस चीज़ को दिखाना है, आप यहाँ पे जैसे लिख दीजिए फाइल के नाम से मुझे दिखाना है, और मुझे किस चीज़ का दिखाना है, तो जैसे कि मान लीजिए ये लोगो का दिखाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जब भी, तो देखेंगे कि यह हमें कहाँ भेज देगा, डायरेक्ट उस फाइल पे भेज देगा, ठीक है। अब देखिए वो फाइल यहाँ पे खुल गई है, ठीक है, लोगों की मेरी फाइल थी। तो यहाँ से आप एक लिंक ऐड कर सकते हैं, इसे हाइपर लिंक लिंक भी कहते हैं, इसे कंट्रोल के से किया जाता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के। अब इसके बाद आते हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो देखिए आप यहाँ से कोई टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, इसमें कोई टेक्स्ट लिख के आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं, कोई रिएक्शन इसका अदर नहीं मिलेगा, आप इसको स्क्रीन में कहीं भी मूव करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रो कॉलम में बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर इंसर्ट मेन्यू में हम देखते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा हेडर, टेबल हेडर एंड फूटर। तो देखिए ये फूटर और हेडर होते हैं जो भी, आप देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप जब भी कुछ भी लिखेंगे तो ये हर एक पेज में आएगा, ठीक है, ये इस पेज में भी आएगा। अब इसके बाद फिर फूटर होता है, तो फूटर में क्या होता है कि जैसे कि इसके नीचे कुछ भी लिखते हैं तो वो हमें दिखाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जैसे कुछ भी मैंने लिख दिया तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा, और ये हर पेज में प्रिंट होता है, ठीक है। इसे अगर आ गया है, आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ व्यू टैब में चले जाएं, ठीक है। और पहले तो नॉर्मल कर लीजिए, यहाँ से नॉर्मल व्यू पे आ जाए, ठीक है। और नॉर्मल व्यू पे आने के बाद से आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये सारा का सारा आपका चीज़ें जो थी हट गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे होम इंसर्ट टैब में आते हैं और देखते हैं क्या है। हेडर फुटर आप लोगों ने समझ लिया, यहाँ से वर्ड आर्ट ले सकते हैं,
वो आपको ऐसे मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख के ऐड कर सकते हैं, जैसे हेडर फुटर में आपको डालना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब में और जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, सिग्नेचर लाइन मिलेगी। सिग्नेचर लाइन आप लोग को पहले से भी बता रखा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, तो राघव, राघव, ठीक है, कुमार, ठीक है, इसको नहीं डालते ईमेल अगर वगैरह, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए तो राघव कुमार अगर ना दे रहा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे बस सिग्नेचर मार देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होता है कि आप किसी अदर सॉफ्टवेयर से बना के इंसर्ट करके यहाँ पे लाना चाहेंगे तो ला सकते हैं। यहाँ से आप कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो लिख के ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे है, तो अब देखिए एजुकेशन अब खुला हुआ है, पहले नहीं खुला हुआ था, इस चीज़ को आप ध्यान दें। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। जैसा देख लीजिए, फ्रैक्शन एक लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो 1/2 मैं लिखता हूँ, 1/2 2। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़े साइज में आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे पाई आर 1 और 1/2। ठीक है। ऐसा करके अभी हम देख सकते हैं, या मैट्रिक्स अगर अगर लिख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं तो आप देख लें इसको। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इंसर्ट के बाद, इंसर्ट में है और सिंबल पे। सिंबल से देखिए यहाँ पे इतने सारे आपको सिंबल मिलेंगे जो कंप्यूटर में ऐड किए गए हैं। ये सारे के सारे सिंबल मिलेंगे। ठीक है। और इन सिंबल में से हम किसी को भी इंसर्ट करके ले सकते हैं। जैसे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एल आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखेंगे इंसर्ट टैब आप लोगों का टोटली खत्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा लेआउट टैब देख लेते हैं। ठीक है। तो लेआउट टैब क्या होता है कि ये लेआउट डिसाइड करता है। आप लोगों को पता होगा इस चीज़ से क्या होता है कि इस पेज का लेआउट हम डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर उसकी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे बनी बनाई थीम मिल रही है। अब जो भी थीम अप्लाई करेंगे देखिए उसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये पहले से बनी बनाई थीम है। ठीक है। अदरवाइज आप फंट यहाँ से कलर कोई दूसरा लेना चाहते हैं तो देखिए कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। फंट भी दूसरा कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए फंट अप्लाई हो गया सब में डिफरेंट इफेक्ट। अगर कोई शेप अगर अगर ले रखे हैं तो उसमें भी इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर इसे आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लेते हैं। ये शेप भी कलर अगर वह चेंज करेगा वैसे। ठीक है। अब चले जाइए लेआउट टैब में, यहाँ से आप क्या करिए, थीम चेंज करिए। अब सब कुछ नीला हो गया। अब इसके बाद हम इस शेप का जो है क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है। और शेप अभी देखिए अलग टाइप का सब दिख रहा है, ये शेप के लिए ही होता है। ठीक है। अब यहाँ से कलर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो रेड करता हूँ, पिंक कर लेता हूँ, वोल्वेट कलर पे लिखता हूँ। अब वोल्वेट कलर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। अब वोल्वेट कलर में आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं सब सारे, सॉरी सारे। ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे कलर दिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मार्जिन पे जाएंगे। देखिए जो आप कंटेंट लिखते हैं वहां से पेज के जो एंड पॉइंट है वहां तक की दूरी क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। या फिर टेक्स्ट या फिर जो भी आप कंटेंट लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं ऐसा चीज जो पेज में आ रहा है, उससे फिर या तो उसी जैसे ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है बचती है, उसे कहते हैं मार्जिन। जैसा कि आप देख रहे हैं इससे और इससे, इन दोनों के बीच में जो बची हुई दूरी है उसे क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। लेकिन यही जो ये बॉर्डर दिखा रहा है उससे और इस टेक्स्ट की दूरी जो है बची हुई, उससे कहते हैं पैडिंग। ठीक है। तो वही आप यहाँ पे मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन कितना है, नैरो है क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख के डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आपको पेज प्रिंट जब करेंगे उस समय दिखेगा पेज आपका कैसा होगा, ये दिख यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। लैंडस्केप होगा, पोर्ट्रेट होगा, क्या होगा, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और प्रिंट करके देख सकते हैं। इसके बाद पेज की साइज आप एक्चुअल में कौन सी लेनी चाहते हैं, तो ज़्यादातर A4 ही चलता है इसलिए A4 ही चलेगी, आप लोग ध्यान दें। ठीक है। प्रिंट एरिया, तो कौन सी एरिया आप प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से जैसे मैं इस एरिया को प्रिंट करना चाहता हूँ, बस मैं यहाँ से इतना प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है।
अब मैं प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे बस इतना ही एरिया दिखेगा, बस इतना ही एरिया दिख रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, अब पेज ओरिएंटेशन मैंने सीधा कर दिया, आप देख पा रहे होंगे कि डेली का दिखा रहा है पर सैलरी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो सैलरी को मेंटेन कर लिए हमें मार्जिन कम करनी पड़ेगी और वो नॉर्मल करना पड़ेगा। अब हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो शायद देख पाएंगे कि डेली वाला दिखा रहा है पर अभी भी नहीं दिखा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पेज के मार्जिन में जाके कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मार्जिन दोनों साइड से ज़्यादा है तो मैं इसको मार्जिन को क्या करता हूँ 3 कर देता हूँ, इस साइड में भी 3 कर देता हूँ। ठीक है, अब हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे अगर, तो प्रीव्यू करते ही हम देखेंगे कि अब देखिए ये इस साइड का 3 हो गया, इस साइड का 3 हो गया। तो अब ये सैलरी भी अकाउंट, सैलरी भी चीज़ें अब इसमें आ रही है पर हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा गैपिंग एक साइड हो जा रही है। तो इस साइड में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1.3 करके देखते हैं। अगर 1.3 करने पे अगर सही आ रहा है प्रीव्यू तो सही है। देखिए अब प्रीव्यू सही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट एरिया जो मैंने बताया था, ये एरिया अगर यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं, प्रिंट के लिए एरिया क्लियर कर देते हैं और हम प्रिंट अब देखेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारा चीज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, और 4 पेज हो गया, पहले 1 पेज था। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो और भी अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं प्रिंट एरिया फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, प्रिंट एरिया में अप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ से। चलिए इसने ही अप्लाई कर दिया और उसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू करने पे आप देखेंगे सिर्फ उतना ही डेटा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है प्रिंट प्रीव्यू का फ़ायदा। आप फिर से करके चेक करें, देखिए यहाँ पर अधिक पेज नहीं आया है, एक ही पेज आ रखा है। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड देखेंगे, तो सॉरी पेज ब्रेक देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पेज ब्रेक आपको हम समझा दें कि जैसे मान लीजिए यहाँ से ये जो हमारा डेटा है, पहले तो हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से जस्ट नीचे ही हम क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं। देखिएगा आप फ्रेंड, ठीक है, मैंने यहीं पे प्रिंट कर दी, पेस्ट कर दिया है इसे। ठीक है, और इसे मिटा दूँ देखिए आपको अच्छे से क्लियरली दिखे। ठीक है, अब मैंने इसे क्या प्रिंट करूँगा, इसको प्रिंट एरिया में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का प्रिंट एरिया में हो गया है। अब पर हम क्या करते हैं, पहले ब्रेक लगा देते हैं, पेज ब्रेक। ठीक है, ये पेज ब्रेक मैंने कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा ये डेटा यहाँ से दिख रहा है पर ये प्रिंट नहीं होगा एक पेज में, ये दोनों अलग अलग पेज में प्रिंट होंगे। ठीक है, मैंने पेज को अब सेट कर दिया कि इतना एरिया प्रिंट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि एक पेज में ये दिख रहा है। ठीक है, और एक पेज में अलग अलग डेटा दिख रहा है। ठीक है, रीज़न यही है क्योंकि हमने जो अप्लाई किया हुआ डेटा वो पेज प्रीव्यू में अलग अलग ब्रेक पे ही आया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को बताया था वो हेडर और फुटर, ये हेडर और फुटर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है देखिए। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रिंट एरिया में मैंने क्या किया है कि ब्रेक जो है कि रिमूव कर देना है। अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, सब कुछ एक ही बार में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, इस रो में लगाते हैं पेज ब्रेक। ठीक है, अब पेज ब्रेक लगा दिया, अब हम प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ तक इसमें आ रहा है और नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला इसमें आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, मैंने क्या किया था डायरेक्ट लगा दिया था इसलिए वो हर जगह पेज ब्रेक कर रहा था। ठीक है, अब प्रिंट टाइटल करेंगे, प्रिंट टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए समझ लें। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया और जब इसका मैं प्रीव्यू देखूंगा तो ये वाला जो चीज़ है, आपको पहला वाला रो है जस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि आ गया, तो ये वाला हर पेज में आएगा प्रिंट टाइटल। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान दें। ठीक है, अगर मैं इस रो को डिलीट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको होम टैब पे मिलेगा डिलीट करने के लिए, डिलीट रो। ठीक है, ये रो डिलीट हो गया। अब इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल उससे ही चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 2 पे जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट टैब के बाद लेआउट में ही, तो यहाँ पे
पेज बैकग्राउंड है तो यहाँ में आप यहाँ से पेज का बैकग्राउंड ले सकते हैं, कोई इमेज वगैरह वगैरह, जैसे मैंने इसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा डेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। या फिर टाइटल वगैरह का कर सकते हैं, और यहाँ पे स्केलिंग जो है उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, हाई लेवल पे थोड़ा सा बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, फिर पेज की विड्थ, एक पेज दिखाएगा, दो पेज दिखाएगा, ऐसा। यहाँ पे हाइट कितनी होगी तो वो भी आप पेज की एक की लेना चाहते हैं, दो का लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जनरली आई तक का ही होता है। आपसे अगर कोई पूछता है कि एक पेज में कितना आता है, कहाँ से कहाँ तक का आता है, तो आई तक आता है। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रिड लाइन देखना चाहते हो तो देखेंगे, अदरवाइज हटा देंगे तो आपका डेटा ऐसा दिखेगा। ठीक है, अदरवाइज आप प्रिंट भी करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन में अगर आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको ये ग्रिड लाइन भी दिखेगी। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से हटाएंगे तो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ से ग्रिड लाइन हो गया, प्रिंट में नहीं आ रहा था। हेडिंग अगर कोई दिखाना चाहते हैं तो हेडिंग ले लेंगे, अदरवाइज हेडिंग ये जो है नहीं आएगी। ये प्रिंट करेंगे तो दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। प्रिंट प्रीव्यू में चेक करते हैं, देखते हैं दिखाता है कि नहीं दिखाता है। देखिए यहाँ पे ये हेडिंग दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जस्ट इसके बाद आते हैं बिंग फॉरवर्ड वगैरह वगैरह। देखिए ये शेप के लिए होता है, आप शेप कोई अप्लाई करिए तो उनके लिए होता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे शेप इंसर्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, दो शेप इंसर्ट कर देता हूँ और फिर एक शेप इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ से, ओवेल। ओके, ठीक है, तो अभी देखिए ओवेल क्या है, फ्रंट में है। अभी मुझे उसे बैकवर्ड करना है, तो देखिए यहाँ भी दे रखा है, अदरवाइज मैं व्यू टैब में था, लेआउट टैब में था, यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखिए इससे क्या मैं कर देता हूँ, बैकवर्ड कर देता हूँ। देखिए बैक हो गया, ये वाला पहले आ गया। अब मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, बैकवर्ड करना चाहता हूँ, बैक हो गया। इसे मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, इसे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, आ गया फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें होती है। इसके बाद सिलेक्शन पेन होता है, यहाँ से किसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ओएल को सिलेक्ट कर ले सकते हैं। इसके बाद इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, बॉक्स भी कहीं है इसमें, सिलेक्ट उसे किए हैं अभी हम। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सिलेक्ट करके देख लें। चार्ट है, इसे सिलेक्ट कर लिया मैंने। एडिंस, एडिंस था यहाँ पे, ये इसे किया। ठीक है, ये सिलेक्शन होता है। अलाइनमेंट, इन चीज़ों को ध्यान दें तो अलाइनमेंट आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, इसलिए इसमें देखिए ज़्यादातर नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे पेज जो होता है एक डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद ग्रुप कर सकते हैं इसको, और इसको दोनों को सिलेक्ट करिए, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो ग्रुप हाइल दिखा रहा है। ठीक है, हो गया। अब इसको हम रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट यहाँ से 90 डिग्री कर लेंगे। देखिए 90 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, फ्लिप इस साइड हो गया, फ्लॉप कर लीजिए। ठीक है, फ्लिप कर लिए, इस साइड को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहीं पे आपका जो है कि लेआउट, पेज लेआउट खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फार्मूला टैब है, डेटा टैब है, रिव्यू है, इन तीनों को हम कवर करने की उसमें कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जा रही है। अभी देखेंगे तो 38 मिनट की हो गई है, तो इसलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।